बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह का कॉल आपके मोबाइल पर आता है तो आप हो जाए सावधान, नहीं तो हो जाएंगे आप ऐसे लोगों का शिकार। जी हां, यूपी बोर्ड का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही कल एक यूपी के बलिया में एक छात्रा को पास कराने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग किया गया। साइबर ठगी करने वाले अब यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को फोन कर पहले तो बताते हैं कि परीक्षार्थी का रिजल्ट खराब हो गया है और वह एक विषय में फेल है। उसके बाद परीक्षार्थी को पास कराने के एवज में पैसों का डिमांड करते हैं। जी हां, बता दें कि बलिया शहर के एक हाई स्कूल की छात्रा के नंबर पर 3 अप्रैल को कॉल आता है। कॉल छात्रा के भाई ने रिसीव किया। फोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि वो इलाहाबाद यूपी बोर्ड से फोन कर रहा है। आपकी बहन यानी परीक्षार्थी गणित विषय में फेल है। भाई ने जब अपनी बहन से पूछा तो तुमने गणित की परीक्षा दी है, तो पता चला कि उसने होम साइंस लिया था। लिहाजा थोड़ी देर बाद स्कैमर में बताया कि वह विज्ञान में फेल है। छात्रा के भाई ने पूछा कि अब उसे क्या करना होगा, तो ठग ने पहले तो छात्रा के स्कूल का नाम बताया, फिर माता पिता का नाम बताया। यानी छात्रा के भाई को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए ठग ने अपने जाल बिछा दिया और बातचीत के दौरान ठग ने भाई से कहा कि अगर तुम अपनी बहन का नंबर बढ़ाना चाहते हो तो इलाहाबाद बोर्ड ऑफिस चले आओ, वरना ऑनलाइन 50,000 रुपये भेजो तो मैं नंबर बढ़ाकर उससे अंक पत्र पर उसे पास करा दूंगा। छात्रा पिछले 10 दिनों से इस फोन कॉल आने के बाद से परेशान है। तो वहीं इस पूरे मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह का कहना है कि ठगों द्वारा ऐसी फेक कॉल की शिकायत मिल रही है। ऐसे छात्र छात्राओं को फेक कॉल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसे कॉल आने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना जरूर देना चाहिए ताकि कॉल करने वाले तक पुलिस पहुंच सके। हाँ, क्या हुआ है आपके साथ? हाँ, मैंने यूपी बोर्ड से 10वीं की एग्ज़ाम दी है। 3 अप्रैल को एक कॉल आया मेरे भाई के फ़ोन पे। उसने बोला आपकी बहन फेल है। तो भैया ने पूछा किस सब्जेक्ट में फेल है, तो उसने पूछा उसने बोला मैथमेटिक्स में। तो मैंने तो मैथमेटिक्स लिया ही नहीं है, होम साइंस लिया है। तो फिर भैया बोले कौन सा सब्जेक्ट में, तो थोड़ी देर रुका, फिर बोला साइंस में। फिर भैया बोले तो क्या करना पड़ेगा, तो उसने बोल रहा है अगर फेल वाला मार्क्स हटाकर पासिंग मार्क चाहिए तो 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा दें, नहीं तो फेल वाला नंबर जो है हटवा कर पासिंग मार्क डलवा देंगे। और उसने इलाहाबाद ऑफिस में भैया को बुलाया था। अच्छा, तो पिछले कब आया था ये फ़ोन? हाँ, 3 अप्रैल को आया था। तो 10-15 दिन से तो परेशान ही है कि ये कौन है और क्यों इतना परेशान कर रहे हैं लोग छात्रों को, और सोच भी रहे हैं कि ये कहाँ के हैं ये सब परेशान करने वाले। नहीं, बच्चों को हम पूर्णतः उनके गार्जियंस और बच्चों को पूर्णतः यह सलाह दे रहे हैं कि किन्हीं भी स्थितियों में ऐसे फ़ोन कॉल को बिल्कुल नज़रअंदाज करें। ये फर्जी फ़ोन कॉल है, कोई इस तरह की बातें नहीं है। इनके विरुद्ध संबंधित थाने में जो भी निकट हो उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं, क्योंकि यह कॉल बिल्कुल फर्जी है। इस तरह की कोई घटना हो ही नहीं सकती है, इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती है। बोर्ड किन्हीं भी स्थितियों में इस तरह की बातें नहीं कर सकता है और ना हो सकता है। ये किसी साइबर कैफ़े से ये उसके पूरे डिटेल को निकाल करके बच्चे के माता पिता और इनके सबके नाम को निकाल करके ये सिर्फ गुमराह करने की बात की जा रही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई पैसा लेकर के और वहाँ नंबर बढ़ा देगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं रहता है कि कहाँ पे कापी जच रही है। एक बात, दूसरी बात, फिर दूसरे स्टेज पे जब नंबर चढ़ने की बात आती है, जो संस्था कापी जांचती है इकट्ठा, मतलब जो इकट्ठे नंबर चढ़ाती है, वो नंबर कैसे घटा बढ़ा सकता है? सारे रिकॉर्ड कई स्तर पे होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ गुमराह करके बच्चों को और पैसा वसूलने का एक ठगी का एक सिस्टम है। ये ठगी करने का कोई प्रयास कर रहा है। इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और अगर ऐसी कोई बात हो तो लिखित रूप में हमारे यहाँ भी दिया जाए। इस कार्यालय से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट इनके विरुद्ध दर्ज कराई जाएगी। क्या पहले भी इस तरीके का मामला संज्ञान में आया था? नहीं, इसके पहले भी संज्ञान में आया था कि तो बीच में बिल्कुल बंद हो गया। इस नाते हम लोग जो है पत्राचार तो किए कि किसी भी हालत में इस तरह की गतिविधियाँ कोई अगर होती है तो उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, किंतु कोई संज्ञान में, कोई लिखित रूप में कोई इस तरह की बातें हमारे पास नहीं आई।
अन्यथा की स्थिति में हम स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं इनके खिलाफ। तो अब पुनः संज्ञानित हो रहा है। अब ये संज्ञान में अभी आया है, जैसा कि अभी एक आध लोगों ने फोन पर सुनाया, इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो इनके विरुद्ध निश्चित रूप से इनके विरुद्ध ऊपर भी संज्ञान में देते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।